नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में 65% आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला क्या सुनाया, नीतीश सरकार को बड़ा झटका लग गया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सियासत भी चलने लगी और इधर तेजस्वी यादव सरीखे राजद के तमाम नेता ये कहने लगे कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। अब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो 50% से आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया था, उसे हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए असंवैधानिक बताते हुए साफ मना कर दिया। अब उसके बाद जीतन राम मांझी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी आपको पता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों में शामिल हैं, इसके अलावा मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, मतलब केंद्र में मंत्री भी इस बार बनाए गए। उन्होंने इस मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको जान लेना चाहिए। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और पढ़कर बताते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि मैं उच्च न्यायालय के आदेश पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, पर एक बात स्पष्ट है कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है, जिसके सहारे वो अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करें, जिससे आरक्षण को बचाया जा सके। जीतन राम मांझी ने ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना पोस्ट साझा किया है और उन्होंने ये तमाम बातें कह दी हैं। मतलब जीतन राम मांझी भी 65% आरक्षण के पक्षधर हैं और ऐसे में नीतीश सरकार को लेकर भी अब बातें चलने लगी हैं। नीतीश कुमार को खासतौर पर लेकर बातें चलने लगी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो ये तक कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में झुकने वाले नहीं है, बीजेपी से आर पार हो सकती है। अब ये बाद का मसला है, ये सियासत का मसला है, लेकिन ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने क्या दलीलें दी हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले को असंवैधानिक करार दिया है और इसे निरस्त कर दिया है। कहा है कि 50% से 65% तक आरक्षण का दायरा जो है बढ़ाया नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सरकार को क्या हाथ लगता है, निराशा हाथ लगती है या फिर सफलता हाथ लगती है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। अब इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और इसे रद्द कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य की दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुना दिया गया। लंबी बहस हुई। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर काफी देर बहस होने के बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अंतोगत्वा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कह दिया कि 65% आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगा बिहार में, मतलब नहीं बढ़ेगा। अब ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जब नीतीश कुमार, या जा सकते हैं, या फिर राजद के लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें इस बार कितनी सफलता हासिल होती है, ये इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल बिहार में इस पर सियासत खूब होने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने आ गया है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है, या फिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शुरू से नहीं चाहती रही है कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़े। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में देखें, अलग अलग हिस्सों में देखें तो आरक्षण का दायरा जो है इससे कहीं अधिक भी दिखता है। लेकिन अब इसमें जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया भी मायने रखती है। जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए और हमने आपको बताया भी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं नीतीश सरकार से मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार याचिका जो है दायर किया जाए, ताकि आरक्षण को बचाया जा सके। इससे गरीबों और वंचितों को लाभ मिलने वाला था और गरीबों को इससे उतनी भागीदारी मिल जाती जितनी भागीदारी के वो हकदार हैं, हिस्सेदार माने जाते हैं। तो ऐसे में अब बिहार में इसे लेकर सियासत कितनी तेज जाती है, कितना दूर तलक जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने मन की बात जाहिर कर दी है आरक्षण के इस मसले पर, 65% आरक्षण के इस हाईकोर्ट के फैसले पर। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।